जी, कैसे आप सब लोग। मैं संजना चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल संजना का निवाला में। दोस्तों आज पता है क्या, आज है अहोई का व्रत। अहोई यानी कि जो लेडीज बच्चों के लिए, मतलब हर कोई माता अपने बच्चों के लिए, बच्चों की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है और पहले से ये व्रत चला आ रहा है। तो और निर्जला व्रत रखते हैं, यानी सुबह से शाम तक वो कुछ नहीं खाते। जब तारे निकल जाते हैं तो तारों को जल दे के ही व्रत अपना खोलते हैं, तो उसके बाद ही वो कुछ खाते हैं। मैंने व्रत नहीं रखा है, मैंने आपको कई बार बता रखा कि मैं व्रत नहीं रखती हूँ, मशमा दीदी ने मना कर रखा है। तो मैं व्रत नहीं रखती हूँ, लेकिन करते सब कुछ है। जैसे कि अभी करवट होता तो मतलब सजते हैं, संवरते हैं, खाते पीते हैं, बस फास्ट नहीं रखते हैं। और जैसे आज हुई है तो हर चीज़ करूँगी मैंने खाना बना रखा है, पूड़े बनाए हैं, पूड़े से पूछते हैं अहोई के व्रत को, तो पूड़े बना रखे हैं और कचौड़ी बनाऊंगी और हलवा भी बना के रखा है, सब कुछ तैयार करके रखा है। बस अभी पूजने वाली हूँ, क्योंकि जो पूजा करते हैं ना, मैं जैसे व्रत रखते हैं तो वो एक विधि विधान से ही पूजा करते हैं, लेकिन मैं व्रत नहीं रखती तो वो विधि विधान से मैं नहीं करती। मैं बस मतलब कर लेती हूँ अपने हिसाब से, जो हमें सही लगता है तो वो मैं करती हूँ। तो मैंने अभी पूड़े चढ़ा रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए, ये मेरे पूड़े बनने वाले हैं। ये मैं रख के और फिर जो हमारी करवा होता है ना, उसके ऊपर रखूंगी मैं अभी एक प्लेट में। ये पूजते हैं, यानी कि जो जिसको हम अहोई का वो देते हैं। जैसे पहले तो हमारी सास थी तो मैं अपनी सास को दिया करती थी। तो अभी कोरोना टाइम में क्या हुआ कि हमारी सास एक्सपायर हो गई है, तो अब मैं जो मुझसे बड़ी वाली दीदी हैं उनको मैं ये दूंगी। तो पूड़े रख दूंगी, पूड़े रख के पूजते हैं। खाना तो वैसे मैंने सब कुछ तैयार करके रखा हुआ, बनाऊंगी अभी, लेकिन पूड़ों से ही पूजते हैं उसको। तो पूड़े रखूंगी और जो जैसे मैं पहले हमारी सास थी तो मैं उनको भी देती थी कपड़े वगैरह, कुछ भी, मतलब जैसे कपड़े दे दो या साड़ी वगैरह दे दो, धोती वगैरह दे दो। तो मैंने दीदी के लिए सूट लेके आई हूँ तो सूट दूंगी। और मैंने जो ये है हमारी शाहू होती है ना, उसकी पूजा करते हैं, तो दरवे के ऊपर मैंने शाहू रख रखी है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ वो कैसी होती है। ये देखिए, ये शाहू है और ये जो प्लेट में अभी मैं पूड़े रखूंगी और ये मैंने सूट रखा है जो मैं दीदी को दूंगी। तो ये आप देख रहे होंगे ना, 2 शाहू है ना। ये शाहू माता की पूजा की जाती है। ये इसमें ना चांदी के बीज डालते हैं। जैसे कोई तो हर मतलब 5वें साल में डाल देता है, या फिर 7वें साल में डाल देता है, तो इस तरह से भी बीज डाल देते हैं। और ये जो बड़ी सी दिख रही है आपको, ये मेरी सास की है, जो मेरी सास ने मुझे दी थी। तो मैंने इसको भी मतलब रखती हूँ, पूजा जब हम करते हैं ना तो रखती हूँ मैं इसको भी। और जो ये ऊपर है वो मैंने आदि की बनवा रखी है, तो ये मैं मतलब पूजती हूँ, इन दोनों को रख लेती हूँ। पूजते तो ऐसे ही है। अभी मैंने ये रखा है, इसमें मैं पूड़े रखूंगी और फिर वो लूंगी, एक लोटे में जल लूंगी और इसके चारों तरफ को फेर के सूर्य देवता को जल दे दूंगी। और जो विधि विधान से पूजा करते हैं वो तो बहुत अच्छे से करते हैं, मुझे वो विधि विधान नहीं आता है और ना मैं उससे करती हूँ। मैं तो बस नॉर्मली अपना खाना पीना बनाया और गणेश माता जी को खिला देते हैं, और फिर जिसको हम दे रहे हैं, जिसको हम पूज रहे हैं, उनको दे देंगे। तो ये मैं ऐसे करती हूँ। ये व्रत ना अपने जो बच्चों की दीर्घायु के लिए करते हैं, हर माता करती है। तो इसमें क्या होता है कि पहले समय में ऐसा होता था कि जिसके बेटा होता था ना वही ये व्रत करता था, लेकिन आज के टाइम में बेटा बेटी दोनों बराबर का हिस्सा है, दोनों बराबर की एक मतलब श्रेणी में आए हैं दोनों। किसी में भी कोई फर्क नहीं रहा कि ना बेटी में ना बेटे में, दोनों बराबर हैं। तो आजकल के टाइम में लेडीज भी ऐसे करती हैं, जिसके मतलब बेटा है ना तो वो भी व्रत रखती है, और जिसको बेटी है वो भी व्रत रखती है, और जिसको मतलब जिसको हुए नहीं है तो वो भी रख लेती है, क्योंकि अब तो समान है, लड़की होगी चाहे लड़का होगा, तो वो भी व्रत रख लेता है। तो ये अपने बच्चों के लिए सब माता रखती हैं, और जो रखती हैं वो निर्जला रखती हैं। वो सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाती, जब तारे निकलते हैं तभी खाती हैं वो।
जो लोग मतलब ऐसा व्रत करते हैं परमात्मा उनकी भी सुने, जो हम जैसे हैं हम व्रत नहीं रखते हैं परमात्मा हमारी भी सुने, क्योंकि हमारे तो माता जी ने मना कर रखी है कि नहीं भूखा नहीं मरना है, खाओ पियो और अपना सही रहो। अगर भूखा मरना है जैसे तो हम अपने मतलब अपने ऊपर कर सकते हैं कि भाई मुझे अपनी क्या बोलते हैं उसको, अपना वेट कम करना, तो हम अपनी मर्जी से रह सकते हैं भूखा, लेकिन परमात्मा के नाम पे हम भूखा नहीं रखते हैं, या मतलब किसी के उस पर भी जैसे कहते हैं कि तो फिर हम व्रत नहीं रखते हैं। लेकिन जो रखते हैं उनका बहुत मतलब अच्छा है कि भाई वो रखते हैं, वो शुरू से रखते आ रहे हैं ना, तो उनके लिए कोई मतलब कुछ कह भी नहीं सकता। तो ये मैंने रखा है, अभी मैं भूजूंगी, मेरे पूड़े बनने वाले हैं, फिर मैं कचौड़ी बनाऊंगी और हलवा मैंने बना के तैयार करके रखा है। और इसमें पता है मेरा ना ट्राइपॉड टूट गया, वो आधी नहीं या फिर मतलब पता नहीं कैसे टूट गया वो, और मुझे अभी लिया गया नहीं है, मतलब टाइम ही नहीं मिला मार्केट जाने का, मुझे लेना था वो। और तो अभी मुझे ये पकड़ के अपनी वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि राशि भी नहीं है, राशि होती है ना तो काफ़ी हेल्प हो जाती है, मैं काम करती रहती हूँ और वो वीडियो बनवाती रहती है मेरे साथ, लेकिन अभी ये मुझे खुद ही करना पड़ रहा है, यानी कि खाना पहले, इसीलिए मैंने पूड़े पहले चढ़ा दिए ताकि मैं थोड़ा सा आपके साथ बातें कर सकूं। तो अगर मैं ये करती ना पूड़े चढ़ाती तो फिर मैं वीडियो नहीं बना सकती थी, क्योंकि थोड़ा वो नहीं होता, टाइम लगता है, मतलब होता नहीं है खुद से, तो इसलिए अब मैं ये करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, है ना, पूरे दिखाती हूँ आपको, बनने वाले हैं मेरे पूड़े, और फिर मैं ये रखूँगी ना, देखिए अच्छे बने हैं, कलर तो बढ़िया आ रहा है। इसमें पता मैंने क्या क्या डालना है, घी डालना है मैंने इसमें, और थोड़ा सा गुड़ डालना है, और थोड़ी सी चीनी डाल ली है, और दही डाल ली है थोड़ी सी। अगर हम दही वगैरह डाल देते हैं ना, या फिर दूध डाल दो, कच्चा दूध अगर है हमारे पास तो वो डाल दो, तो उससे मतलब इनमें बहुत ही नरम बन जाते हैं ये। जैसे हम अगर ये सामान नहीं डालते, खाली गुड़ की बना लेते हैं, तो वो बहुत टाइट हो जाते हैं, वो चबते भी नहीं है फिर। तो इसलिए मैंने इसमें घी भी डालना है और दही भी डाल लिया है, दूध नहीं डाला, दही डाल दी मैंने। तो ये देखिए आप कितने अच्छे मतलब फूल के आ रहे हैं एकदम मोटे मोटे से, है ना। तो ये पूड़े ही देते हैं हम, जैसे पूजते हैं ना, तो ये पूड़े ही रख के पूजते हैं, यानी कि जिसको हम सामान दे रहे हैं, जिसको हम पूज रहे हैं, तो उनको ये पूड़े ही देंगे हम खाने के लिए। पहले पूड़े देंगे फिर बाद में खाना दे देते हैं। तो ये मेरे पूड़े बनने वाले हैं बस, और जैसे ही पूड़े बन जाते हैं ना, तो फिर मैं अपनी जो हमारी ये प्लेट रखी है मैं इसमें रख दूंगी, और फिर एक लोटा पानी लेके मैंने कचौड़ी का आटा भी तैयार करके रख लिया है। बस फटाफट से बना लेती हूँ, क्योंकि भूख लग रही है आज मुझे बहुत जोरों से। इसमें पूड़े रख दूंगी, फिर एक लोटा पानी लूंगी और इसके ऊपर चारों तरफ ऐसे फेर के, और चावल के दाने जो रखे हैं मैंने उसको भी हाथ में ले लेंगे, उनको इनके ऊपर डाल देते हैं, और फिर अब सूर्य नारायण को जल दे के हम कुछ खा पी लेंगे। खा पी तो लिया था मैंने पहले ही, सुबह चाय पी ली थी, लेकिन आज खाना नहीं खाया था, मतलब कुछ बनाया नहीं था खाने के लिए। मैं सोच रही थी ना कि साथ में ही जैसे खाना बना लूँगी, और साथ में ही अपना नाश्ता और खाना एक साथ ही बना लूँगी पूछ के, ये बना के। लेकिन फिर मैं पूजा रूम में लग गई साफ़ सफाई करने के लिए, बस उसमें साफ़ सफाई करने में इतना टाइम लग गया। तो अब दोपहर का टाइम ही हो गया, यानी नाश्ता खाना सब कुछ एक साथ ही हो गया, तो भूख भी लग रही है। जो मतलब फास्ट नहीं रखते ना, उनको एक आदत सी रहती है कि उनसे भूखा रह ही नहीं जाता, जो फास्ट नहीं रखते हैं। तो वो जैसे हम हैं, हम फास्ट नहीं रखते तो हमें मतलब भूख लगी जाती है टाइम से, जैसे सुबह दोपहर। लेकिन जो फास्ट रखते हैं उनकी एक मानसिक स्थिति ऐसी बनी रहती है कि आज फास्ट है, कुछ भी खाना पीना नहीं है, तो जो हमारा पेट है ना वो मांगता भी नहीं है फिर। मतलब ये एक या तो परमात्मा की शक्ति मान लो उस चीज के, कि जैसे हम अहोई माता का व्रत रख रहे हैं, शाहू का पूजन करेंगे अभी,
तो यह तो उसकी शक्ति मान लो उस चीज को कि मतलब वो हमें भूख का मतलब फील ही नहीं होने देता। ऐसे मैंने देखा, मैं जब से हम सहज योग में आए हैं तो हम फास्ट नहीं रखते, लेकिन उससे पहले हम रखते थे। तो जैसे किसी के लिए हम फास्ट रखते हैं तो या तो जैसे वो होती है तो उसको शिवरात्रि होती है या फिर जन्माष्टमी होती है, तो रखते हैं। बहुत लोग ऐसे रखते हैं कि सुबह से शाम तक निर्जला व्रत रखते हैं। तो उनको मतलब उनकी मेंटलिटी ऐसी हो जाती है कि उनको मतलब फील ही नहीं होती कि हमें भूख लगी है नहीं लगी है, या उस परमात्मा की वो शक्ति शिव जी की, या फिर जो भगवान के हम फास्ट रख रहे हैं उनकी वो शक्ति होती है, उनकी पावर होती है कि हमें भूख का मतलब हमें भूख फील ही नहीं होती, हमें वो चीज़ फील ही नहीं होती कि हमें भूख लग रही है या हम भूखे हैं। लेकिन जैसे हम हैं, हम नहीं रखते हैं तो हम भूखे रह नहीं सकते, मतलब एक अलग ही स्थिति हो जाती है हमारी। तो हम रखते ही नहीं है, तो इसलिए हम खाते पीते रहते हैं। और अभी भी बहुत जोरों से भूख लगी है, तो फटाफट से मैं पूड़े उतार देती हूँ, है ना। और मेरा ट्राइपॉड नहीं है ना, तो मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, तो मैं पहले ये उतार देती हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे 2 मिनट में, ठीक है। मैंने पूड़े रख लिए तैयार करके, इसमें ना वो आ रही है लाइट की। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरह से जल चारों तरफ को फेर के और फिर सूर्य देवता को दे के आऊँगी मैं जल। ये मैंने पूड़े रख दिए हैं, देखिए। और आदि ऐसे करो, मुझे भी दो। चलो, अब राशि नहीं है ना, थोड़ी परेशानी हो रही है। अब ऐसे करना है, ऐसे 3 बार ऐसे चारों तरफ को घुमा के फिर ऐसे घेरना है और फिर पानी लेके फिर ऐसे करना है, ठीक है। थोड़ा सा पानी ले हाथ में, सारे बच्चों को बस स्वस्थ रखना, अच्छे से उनकी देखभाल करना। हमसे तो पूजा करने भी नहीं आती बहुत विधि विधान है ये पूजा करने के लिए कि, लेकिन आती नहीं है तो फिर क्या करें। बस ऐसे ही हाथ जोड़ लो, क्षमा मांग लो, जी माफी दे देना, आप हमसे जो भी गलती हो गई हो, और अपने बच्चे समस्त बच्चों की रक्षा करना है वही माता। तो हम बस यही वही माता से रिक्वेस्ट करेंगे कि माँ आप हमारे बच्चों के साथ साथ दुनिया की जितनी भी माएँ अपने व्रत करती हैं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी ये प्रार्थना सुन लेना। सूर्य देवता तो इधर देखते हैं। मैंने सूर्य देवता को जल दे दिया है। और जो हमने करवा भर के रखा है ना पानी का, उसको हम जब रात को तारे निकल जाएंगे तो तब देखते हैं, तारों को जल देते हैं। जैसे हम तो अभी खा ले पी लेंगे, लेकिन जो अच्छे से व्रत रहते हैं वो शाम को तारों को जल देने के बाद ही कुछ खाएंगे पीएंगे। वो कहानी भी सुनते हैं इसकी ना, बहुत अच्छी कहानी भी है। मैं तो मुझे मतलब इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो मैंने सुनी नहीं है कहानी। मैंने जैसे आपको दिखाया बस ऐसे ही पूजा करती हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करती। बस कोई माता या कोई सी भी देवी देवता सब कुछ बस रक्षा करना सबकी। तो आइए मेरे पूरे ना धुल जाए आदि कि मैंने खाना बना लिया है और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने मतलब क्या क्या बनाया है, बताया था मैंने आपको। और ये अहोई का व्रत ना, जैसे दिवाली है अभी 1 हफ्ते बाद, तो दिवाली के जैसे आज बृहस्पति को हुई है तो अगले बृहस्पति को दिवाली बैठी है। इनके 1 हफ्ते पहले, दिवाली से 1 हफ्ते पहले होली का ये व्रत मनाया जाता है। और हर माता अपने बच्चों की खुशहाली के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए ये मनाते हैं। मैंने भी बनाया है मैंने खाना बना लिया है और आप भी आ जाइए। और वैसे तो आप सबके घर में ये व्रत हो रहा होगा,
माता की कृपा हर घर पे बनी रहे, सब घर के हर माता अपने बच्चों के लिए व्रत करे। और दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये मैंने खाना तैयार कर लिया है। पूड़े हैं, कचौड़ी है, हलवा, रायता और सब्जी है। तो बहुत तेज भूख लग रही है, अब मैं खाऊंगी, या तो आप भी आ जाइए, नहीं तो मैं खा लेती हूँ। और आप भी आशीर्वाद देना हमारे आदि के लिए कि आदि की अच्छा स्वास्थ्य रहे, उसकी दीर्घायु हो, अच्छे से रहे, अच्छे से खाए पिए। और फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए राम राम जी।